नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को लेकर निर्णय ले लिया है। 1 फरवरी से अब 50% क्षमता के साथ मध्य प्रदेश के स्कूल खुल सकेंगे। स्कूलों को लेकर एक बड़ा निर्णय जो महीने भर से फंसा हुआ था। कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज क्या निर्णय लेते हैं। कई मंत्रियों के बयान आए कि ये आखिर क्या निर्णय होगा, कई लोग जानना चाहते थे, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि 1 फरवरी से 50% क्षमता के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जो निर्णय कई लंबे समय से फंसा हुआ था, महीने भर से 15 दिन से लोग पूछ रहे थे कि आखिर स्कूलों को लेकर क्या निर्णय आएगा, कई मंत्री बयान दे रहे थे, आज वो क्लियर हो गया है। प्रदीप जी सर, बिल्कुल। आज जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक बुलाई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से राजस्थान सहित तमाम प्रदेशों में जो है स्कूल खोल दिए गए हैं 31 जनवरी के बाद, उस तरीके से मध्य प्रदेश में भी एक बार कोई बड़ा फैसला जो है हो सकता है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की है। चर्चा के दौरान उन्होंने फिर से स्कूलों को 50% खोलने के लिए जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन जो है वो स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको बच्चों से करवाना अनिवार्य होगा। जिस तरह का हमने देखा कि इसके पहले में भी जो बच्चों को 50% की क्षमता के साथ बुलाया जा रहा था, उस समय ऑड और इवन के नंबर के हिसाब से बच्चों को स्कूल में एक बार फिर से बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जो है आदेश दे दिए हैं। लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, उसके बावजूद ऐसा निर्णय ले लिया। लेकिन क्षमता भले ही 50% है, लेकिन कोरोना से बचना बहुत बड़ा कदम उठाना होगा स्कूल प्रबंधन को। जी देखिए, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन का काम तो हालांकि काफी तेजी से जारी है। लगभग अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े भी काफी तेजी से और इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके वैक्सीनेशन की जो बात है वो हमने सूत्रों के साथ जो जानकारी है तो मार्च के दौरान में छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन का काम भी चालू कर दिया जाएगा। हालांकि वैक्सीन कहीं ना कहीं प्रभावी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्थिति इस बार जो देखने में आई है कि वैक्सीनेशन का होने के जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उनको कोरोना का जो इफेक्ट है वो काफी कम हुआ है। जिसको देखते हुए शासन ने जो इस बार से जो निर्णय लिए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में भी है, क्योंकि बच्चे काफी समय, अब तकरीबन 1 माह का समय हो चुका है, बच्चे घर पे बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई को साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को आगे के हित को देखते भी यह फैसला माना जा सकता है। प्रदीप, लेकिन एक बात और है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे छोटे होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, वो भी चालू हो जाएंगे और वहां भी 50% क्षमता के साथ बच्चे पहुंचेंगे। और ये प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में है, जहां वैक्सीनेशन अभी भी, बच्चों में तो वैसे ही कम है, ग्रामीणों में बहुत कम है वैक्सीनेशन की दर अभी भी। प्रदीप तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि ग्रामीण जो स्तर है कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन के जो कमी है उससे जूझ रहे हैं, या जहां पर वैक्सीनेशन अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार इस प्रकार से तैयारियां कर रही है कि किस तरह से ज्यादा लोगों को तो वैक्सीनेशन पहुंचा दिया जाए। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल की अगर हम करें, कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के जिस प्रकार से स्कूल खोले गए हैं, 5वीं तक के बच्चों को 50% की उपस्थिति के साथ जो बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए शासन को सोचना चाहिए था कि इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, या अभी तक उनके बारे में जो संभावना है सिर्फ वही देखी जा रही है, तो ऐसे में उन बच्चों को कम से कम जो है उनके स्कूल नहीं खोलने चाहिए, उनकी क्लासेस नहीं खोलने चाहिए थी। ऐसा हमने कई बार पहले भी कई जो हमने एक्सपर्ट भी देखे हैं उनके द्वारा भी यह कहा गया कि जब तक छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना कहीं ना कहीं आम जनता जो बच्चे हैं उनको लिए खतरनाक तो साबित होगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और छोटे होने के साथ साथ क्या है, उनको इस बात का अनुभव नहीं है कि हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन को जो है कम से कम प्राइमरी स्कूल तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूल न भेजने देने का अभी जो निर्णय था वो करना चाहिए था। लेकिन तो उसके विपरीत जो है शासन ने जो ये आदेश जारी किया है वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए चिंता का विषय जरूर है।
प्रदीप, साथ ही साथ ये भी मायने रखता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे वाकई छोटे होते हैं और अब चिकित्सीय परामर्श के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे कोरोना के केसेस अब पूरे कम हो जाएंगे? क्योंकि आज भी भोपाल और इंदौर में कोरोना की रफ्तार वही है जो आज से 10 दिन पहले थी। 1700-2000 केस आ रहे हैं। तो अब लेकिन ये ऐसा निर्णय लिया है, उसके बाद क्या ये कयास लगाए जाए कि जो मार्च में पीक आता था या अप्रैल में पीक आता था वो अब आने के चांसेस टल गए हैं? देखिए, अगर बात कोरोना की अगर पीक की हम करें तो लगातार प्रदेश की जो स्थिति है, क्योंकि अगर हम पिछले समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले समय के हिसाब से और आज के समय के परिवेश में अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है जिस स्तर पर पहले हमने देखा है कि काफी तेजी के साथ वो फैला था, उसमें काफी जो लोग हैं उनको चपेट में लिया था। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त का कोरोना जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो रियायत जो शासन की तरफ से मिली है उसका वो उसको भी ध्यान में रखकर शासन ने यह फैसला लिया है कि जो पूरे परामर्श हैं, जो पूरे जो अनुभव हैं जो डॉक्टरों के, उनसे उन्होंने चर्चाएं की हैं। लगातार काफी समय हो चुका है। उधर हमारी जब प्रभुराम जो माफ कीजिएगा परिमाण जो शिक्षा मंत्री है हमारी, उनसे भी चर्चा, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि सीएम शिवराज जो है लगातार कैबिनेट के माफ कीजिएगा जो चिकित्सक हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और कैसे आगे इस चीज को लाया जाएगा उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से ये शासन के द्वारा ये निर्णय लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान देना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं उनको भी अभी कहीं ना कहीं रियायत देनी चाहिए थी और स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोलने चाहिए थे। जिस प्रकार से ये आदेश आया है, कहीं ना कहीं प्राइमरी छात्र छात्राएं जो हैं उन पे कहीं ना कहीं इसका दबाव जो है वो ज्यादा देखने में आएगा। प्रदीप, आखिरी सवाल कि इस बार का जो कोरोना था, ये मुख्यमंत्री का कहना है कि पीक तो आ चुका है, 15 दिन का था, 20 दिन का था, इसमें मृत्यु दर कम थी। केसेस पिछले बार से दोगुने आए हैं, 4 गुना आए हैं, लेकिन मृत्यु दर जो थी वो कम थी। क्या उसको देखते हुए कहीं लग रहा है कि ने ऐसा निर्णय लिया है क्योंकि बच्चों को मृत्यु दर कम होने का कारण था वैक्सीनेशन, बच्चों पर वैक्सीनेशन हुआ नहीं है और बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, कहीं महंगा ना पड़ जाए? सबसे बड़ा सवाल आखिरी प्रदीप। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोरोना की जो बात निकल कर आ रही है कि पीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये अगर देखा जाए तो कोरोना अगर पिछले बार जो हमने सेकंड वेव देखी है उस दौरान हमने एक चीज देखी कि लगातार जो मृत्यु दर था वो काफी तेज था जरूर। इस बार लेकिन जो ये देखने में आ रहा है कि प्रदेश में जो मृत्यु दर है वो काफी कम रहा है। उसकी बड़ी वजह जो है वो लगातार जो है वैक्सीनेशन को माना जा रहा है कि प्रदेश में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के चलते जो है उसको कहीं ना कहीं बच्चों जो बड़े हैं उनको लाभ हुआ है, जिसके कारण जो मृत्यु दर जो प्रदेश में रही है वो कहीं ना कहीं कम थी। लेकिन शासन को इस ओर ये भी ध्यान देना चाहिए कि लगातार मृत्यु दर तो जरूर कम हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी डरा रहे हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ों की अगर हम बात करें कि चूंकि मृत्यु दर इसलिए भी कम आई कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को अगर बढ़ावा मिला है, लेकिन जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं देखी, जो सिम्टम्स हमने देखे इस बार तीसरी वेव की जो हम बात अगर करें तो तीसरी वेव में जिस प्रकार से सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स में ये देखा गया कि मोस्टली 97% से ऊपर जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन पे ही ठीक हुए हैं। अगर जो बचे 3% लोग हैं, 3% लोग में से सिर्फ 1% ही वो लोग हैं जो सिटी स्कैन करवाने के लिए पहुंचे थे। 2% जो लोग हैं वो ऑक्सीजन की कमी या अन्य कारणों की वजह से हॉस्पिटल पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसको भी जो प्रकार से जो आंकड़े निकले हैं, लगातार जो परिस्थितियां देखने में आई है कि जो संक्रमण की दृष्टि है, जो संक्रमण जिस प्रकार से तेजी से फैला था, इस बार जो संक्रमण कहीं ना कहीं कम जो घातक हुआ है उसको देख के कहीं ना कहीं शासन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ ले रहा है और इस चीज के कारण जो है ये चीजें पूरी की जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा जो ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी उपलब्धि जो प्रदेश सरकार अपनी मान रही है कि वैक्सीनेशन को जो मान रही है, उस वैक्सीनेशन के चलते कहीं ना कहीं तो इस चीज का इफेक्ट जो है वो लोगों को मिला है। जरूर प्रदीप, बहुत बड़ी बात आपने कही कि आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। शुक्रिया आपका प्रदीप तलरेजा, हमारे संवाददाता भोपाल से आपको बता रहे थे कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से 50% क्षमता के साथ स्कूल खुल सकेंगे, लेकिन आंकड़े अभी भी प्रदेश में डरा रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सारे स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय चिकित्सीय परामर्श के बाद शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। अब क्या होता है वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन, इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।